यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पर जो पेपर होने वाला है यहाँ पर मई में 24 मई को। तो यहाँ से इसका टेस्ट नंबर अपना यूकेटी चैनल है, टेस्ट नंबर यहाँ पर इसका 22 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 22 नंबर जो टेस्ट है इसमें यहाँ पर 50% क्वेश्चन आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी के और 50% क्वेश्चन आपके राज्य व्यवस्था के हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारे सिलेबस होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके करीब 3-4 पेपर भी लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य व्यवस्था को हो गया, राइट। ऐसे कल्चर और यहाँ पर हिस्ट्री का लेकर के रहेगा। ठीक है, और जैसे कि आपका इन्वायरमेंट और यहाँ पर ज्योग्राफी को लेकर के, तो ऐसे करके दो दो करके यहाँ पर इसमें हम लोग कवर करेंगे काफ़ी चीज़ों को। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फुल लेंथ पेपर यहाँ पर लेकर आएंगे, करीब यहाँ पे 30 नंबर पेपर्स के आसपास से 30 से 40-42 तक पेपर हम लोग यहाँ से करेंगे फुल लेंथ के। अभी यहाँ पर दो सिलेबस है, दो सब्जेक्ट है, फिर 3-3 सब्जेक्ट को कॉपी करेंगे ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, आते हैं यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस टेस्ट में सिलेबस या फिर जो टेस्ट के क्वेश्चन के रूप में दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा आपको, ये आपका साइंस टेक्नोलॉजी का और इधर आपको यहाँ पे ये पॉलिटी का दे रखा है, और भी यहाँ पर जो लिखी यहाँ पर इसमें नहीं सूखा है क्योंकि इतना स्पेस की वजह से यहाँ पर जितना हुआ है उतना मैंने दिया हुआ है। आते क्वेश्चन नंबर 1 से, मार्केट से भी इसको परचेस कर सकते हो, मार्केट में भी अवेलेबल है हार्ड कॉपी में, तो वहाँ से ले सकते हो इसको। आते क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है हाल ही में समाचारों में रहा यहाँ पर क्रॉसपैथी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और यहाँ पर जनवरी से अप्रैल के बीच में यहाँ पर जनवरी में भी यहाँ पर जो न्यूज़ में था है ना, और यहाँ पर अप्रैल में भी यहाँ पर न्यूज़ में था द हिंदू में, राइट। तो यहाँ पर जो क्या होगा इसका आंसर, देखो क्रॉसपैथी जो है ये यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि एक यहाँ पर जो चिकित्सा पद्धति में जैसे आयुर्वेद, यूनानी या सिद्ध जो होता है उसमें प्रशिक्षित चिकित्सक किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति जैसे कि एलोपैथी उसकी दवा लिखता है। और भारत में ये विषय अक्सर चर्चा में रहता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की जो कमी को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों द्वारा आयुष डॉक्टरों को कुछ आधुनिक दवाएं लिखने की अनुमति देने का प्रस्ताव का कारण होता है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इबोला वायरस रोग के संबंध में विचार करना है। ये यहाँ पर फिलेविवरिडे परिवार से कुछ वायरस के कारण होने वाली बीमारी होती है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इबोला वायरस फिलोविरिडे परिवार से संबंधित है, ना कि यहाँ पर फिलेविडविरिडे है ना, जिससे यहाँ पर डेंगू, जीका इसमें आते हैं। तो ये बात गलत होगा। सेकेंड है, इस बीमारी का निदान एलिसा और यहाँ पर RT-PCR के माध्यम दोनों से कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा यहाँ से तीसरा बोला है कि ईवीडी जो है, ईवीडी मतलब यहाँ पर इबोला वायरस जो रोग है डिफिशियंसी रोग, इसमें मामले में अब तक अफ्रीका तक यहाँ पर सीमित रहे और यहाँ पर यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका तक नहीं पहुँचा है। तो ये बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इबोला मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है और यहाँ पर पिछले प्रकोपों के दौरान यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यहाँ पर इसमें हमले दर्ज किए गए। तीसरी बात है, वायरस के जहरे प्रजाति के खिलाफ लाइसेंस प्राप्त टीके मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सूडान प्रजाति के खिलाफ नहीं है। तो ये बात करेक्ट है। ठीक है, जहरे के खिलाफ प्रजाति जो है एयर बेबो जैसे टीके का उपलब्ध करा था, जो सूडान वायरस के लिए यहाँ पर हाल ही में परीक्षण शुरू किए गए थे, लेकिन ये जहरे जितने यहाँ पर व्यापक रूप से लाइसेंस प्राप्त नहीं है। तो यहाँ से चौथा सही है और आपका दूसरा सही है, दो बातें करेक्ट हैं। कितने कथन सही है, दो कथन यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ह्यूमन मेटा इम्यूनोवायरस के संबंध में विचार करना है। HMPV एक पूरी तरह से नया वायरस है जिसे पहली बार 2024 में चीन में खोजा गया था, पहली बात है। तीसरे का आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर HMPV कोई यहाँ पर नया वायरस नहीं है, इसकी खोज 2001 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने की थी। सेकेंड है, HMPV वायरस के लक्षण समान सर्दी और समान यहाँ पर होने से, जैसे कि खांसी, नाक, गले में खराश, ये सब का कारण होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा, एक बार जब कोई व्यक्ति HMPV से संक्रमित हो जाता है तो उसे आजीवन प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है और वो फिर से संक्रमित नहीं हो सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आजीवन प्रतिरक्षा या लाइफ लाइन जो इम्यूनिटी होती है वो विकसित नहीं होती है, वह अपने व्यक्ति के जीवन काल में बार बार इससे संक्रमित हो सकता है। HMPV संक्रमण का उपचार मुख्य रूप से रोग सूचक होता है, जिसमें यहाँ पर कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं होती है। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बुखार, खांसी को कम करने के लिए पर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई ऐसा कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो ये बात सही है। तो चौथा और दूसरा यहाँ से भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 2-4 बी बात करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, चांग-ई 6 मिशन के संबंध में विचार करना है। ये चीन का एक यहाँ पर चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के सुदूर भाग के उतरा था। पहली बात क्या होगा, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चीन का मिशन है जो चंद्रमा के सुदूर भाग फोरसाइट के दक्षिण ध्रुव 8 केन बेसिन में उतरा था। पहला करेक्ट है। दूसरा, इसमें एक ऑर्बिटर, एक रिटर्नर, एक लैंडर और एक एसेंडर शामिल होगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है।
ये चंद्रमा के सुदूर भाग में उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन होगा। ये बात गलत है क्योंकि चंद्रमा सुदूर भाग पर उतरने वाला ये दुनिया का दूसरा मिशन है। ठीक है, पहला मिशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये गौरव चीन के संघाई, जो चीन के चांग इंग 4 है उस मिशन को प्राप्त है। हालांकि चांग इंग 6 सुदूर भाग से नमूने को वापस लाने वाला दुनिया का पहला मिशन होगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से। चौथे का बी 2 बात इसकी करेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए उपग्रह आमतौर पर अपने आरोहण के दौरान एक डॉग लेग युद्धाभ्यास से गुजरेंगे या गुजरते हैं। पहली बात करेक्ट है। दूसरा यहां से डॉग लेग युद्धाभ्यास ईंधन के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए कर ऑपरेशन को अधिक कुशल बनाने के लिए किया गया था। सेकंड बात यहां से गलत है कि डॉग लेग मैन्यूवर वास्तव में ईंधन की खपत को बढ़ाता है और कम नहीं करता है। इसमें यहाँ पर ईंधन बचाने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के कारणों को यहाँ पर लेकर के आया था ताकि यहाँ पर रॉकेट कमलबाजी से वाले क्षेत्रों में न गिरे। ठीक है, तो पहला गलत होगा, पहला सही होगा और दूसरा ऐसे गलत होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी स्टेटमेंट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक शोधकर्ता पार्किंसंस रोग के इलाज के संबंध में प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका की क्षमता की जांच कर रहा है। इसलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश में भ्रूण सिस्टम कोशिका होती है उसकी तुलना में आईपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ बताएगा। आंसर हो जाएगा छठे नंबर का। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा छठे का ये हो जाएगा, जैसे ये बोला कि यहाँ पर आईपीएससी जो है ये रोगी के आनुवंशिक रूप से समान होते हैं जिसमें प्रतिरक्षा स्वीकृत का जोखिम कम हो जाता है। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आईपीएससी जो है इसका मुख्य लाभ जो होता है प्रेरित यहाँ पर प्लूरोपोटेंट स्टेम कोशिकाएं रोगी को अपनी यहाँ पर वयस्क जो कोशिकाएं होती है जैसे त्वचा या रक्त इससे बनाई जाती हैं। चूंकि इसका आनुवंशिक ढांचा रोगी के समान होता है इसलिए यहाँ पर शरीर इन्हें भारी मानकर अस्वीकार नहीं करता है या इम्यून रिजेक्शन नहीं करता है। ठीक है, और भ्रूण जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये भ्रूण से प्राप्त होती हैं इसलिए इनमें नैतिक मुद्दे भी होते हैं और आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के या भिन्न होने के कारण इसमें शरीर द्वारा अस्वीकार किए जाने का रास्ता या खतरा भी बना रहता है। ठीक है, तो ये बात इसकी हो सकती है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। डी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पॉइंट को आप लिख लोगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 है, कथन 1 और कथन 2 मारबर्ग वायरस को ब्लीडिंग आई वायरस के नाम से भी जानते हैं। पहली बात क्वेश्चन नंबर 7 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर मारबर्ग वायरस को ब्लीडिंग आई वायरस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये एक गंभीर वायरल रक्तस्रावी बुखार होता है। ठीक है, सेकेंड बात है आंखों से खून आना मारबर्ग वायरस के सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक मानते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इस बीमारी के गंभीर चरणों में रोगी की आंखों में मसूड़े और नाक में खून आने लगता है और ये लक्षण इतना विशिष्ट और भयावह होता है कि यहाँ पर इसकी पहचान और नाम ब्लीडिंग आई वायरस यह मुख्य आधार पर माना जा सकता है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 है, अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु के संबंध में विचार करना है। दो विशाल पिंडों की कक्षीय संरचना के भीतर ऐसे स्थान है जहां छोटा पिंड गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर दो बड़े पिंडों से सापेक्ष एक स्थिर स्थान पर रह सकता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लैग्रेंज बिंदु ऐसे स्थान जहां दो बड़े पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी उसका गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटे पिंड उपग्रह द्वारा अनुभव किए जाने वाले अभिकेंद्री बल को संतुलित करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, ये बोला है इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष एजेंसियों की स्थिति बनाए रखने में और ईंधन की खपत को कम करने के लिए और उपग्रह में स्थापित करने के लिए काम करती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट होगा। तीसरा यहाँ से पृथ्वी सूर्य प्रणाली में 5 लैग्रेंज बिंदु हैं। तीसरी बात यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट। तो तीसरा क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो पिंड प्रणाली में सूर्य, पृथ्वी या पृथ्वी संरचना या पृथ्वी चंद्रमा में कुछ 5 यहाँ पर कुल जो लैग्रेंज बिंदु होते हैं L1, L2, L3, L4, L5। तो तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 3 डी आंसर स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 9, जेनेरिक दवाओं के संबंध में विचार करना है। ये दवाएं आमतौर पर ब्रांड नाम वाली दवाओं की तुलना में अधिक महंगी होती हैं। पहली बात स्टेटमेंट से गलत है, कि यहाँ पर जो जेनेरिक दवाएं होती हैं जो ये ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं, क्योंकि इनमें निर्माण और शोध विज्ञापनों पर खर्च नहीं करना पड़ता है। निर्माण, शोध और विज्ञापन में खर्च नहीं करना पड़ता है ना, तो यहाँ पर सस्ती होती है। सेकेंड बात है इन दवाओं की चिकित्सकीय प्रभाव उनके ब्रांडेड समकक्ष के समान होता है। सेकेंड बात, जेनेरिक दवाओं में वही
सक्रिय तत्व, एक्टिव यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं जो ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव और सुरक्षा स्तर समान होता है। ठीक है, इनका जो प्रभाव और सुरक्षा स्तर समान होता है। राइट, आगे देखते हैं। तीसरा है, अच्छा पहला तो गलत हो गया ना, पहला गलत था, दूसरा सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री जन भारतीय जनौषधि परियोजना का उद्देश्य जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना है। तीसरी बात है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा कि गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं को किफायती कीमतों पर जनता तक पहुंचाना होगा। 2 और 3 बात इसकी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर विचार करने देखते हैं। कथन 1 और कथन 2। ठीक है, कथन 1 कथन 2, इसमें बोला है पहले कथन में अतार्किक फिक्स्ड जोन कॉम्बिनेशन दवाएं रोगाणुरोधी प्रतिरोध के कारण बन सकती हैं। पहली बात, पहला कथन यहाँ से जो 10वां है इसका क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अतार्किक यहाँ पर जो है 2 या 2 से अधिक दवाओं का निश्चित समायोजन, इसको क्या बोलते हैं, अतार्किक। ठीक है, जीवाणुरोधी प्रतिरोध का एक बड़ा कारण हो सकता है। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, अतार्किक एफडीसी में सक्रिय यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स अवयव का अनुचित संयोजन या खुराक शामिल हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें इष्टतम दवा प्रभावकारिता या एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक संपर्क में आना हो सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, दोनों करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब एंटीबायोटिक्स का संयोजन गलत मात्रा में या अनावश्यक रूप से किया जाता है तो बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, बल्कि उस दवा के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं, जिससे दवा फायदा नहीं करती है ना। तो दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, कैनबिस के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक काफ़ी न्यूज़ में था यहाँ पर ये। ठीक है, अक्टूबर में भी था न्यूज़ में और दिसंबर में भी न्यूज़ में था ये। राइट, तो इसके बारे में देखते हैं। कैनबिस, देखो ये क्या है, कैनबिस के बारे में ये बोल रहा है, ये टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल कैनबिस में प्रमुख जो मनोसक्रिय घटक होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पर ये क्या होता है, कैनबिस का मुख्य यहाँ पर साइको एक्टिव नशीला घटक है। सेकेंड बात है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 भारत में कैनबिस के पौधे वाणिज्यिक खेती की अनुमति देता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एनडीपीएस अधिनियम 1995 कैनबिस के पौधे की खेती पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यहाँ पर इस राज्य सरकारों ने औद्योगिक और बागवानी उद्देश्य को लेकर के भांग और रेसे के जो बीज है उसकी अनुमति देने की शक्ति देगा, और ये वाणिज्यिक खेती की समान अनुमति नहीं देता है। तीसरी बात है, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसने भांग की खेती की अनुमति दी है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड यहाँ पर पहला राज्य होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 12, 3 पेरेंट बेबी के संबंध में विचार करना है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य माइक्रोकॉन्ड्रियल रोगों को खत्म करना जो केवल मां द्वारा पारित होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इस तकनीकी का उपयोग मां से बच्चे में जाने वाले दोषपूर्ण माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए रोग द्वारा रोकने के लिए किया जाता है। पहली बात सही है। सेकेंड, इस प्रक्रिया में दाता के अंडे से नाभिकीय आनुवंशिक सामग्री को हटा लिया जाता है, जैविक मत हटा लिया जाता है। मतलब सेकेंड बात यहाँ तक है ना। तीसरी बात है, अच्छा 2 ही बातें, हटा लिया जाता है सामग्री को, 3 गलत हो जाएगा, यहाँ से 3 नहीं लिखा है, को हटा लिया जाता है जो और जैविक माता पिता की आनुवंशिक सामग्री में बदल दिया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें दाता जो डोनर होता है, महिला के जो अंडे होते हैं, इसमें केंद्रक को हटाकर उसमें माता पिता का केंद्रक न्यूक्लियर डीएनए डाल दिया जाता है, और इस प्रकार बच्चे में माता पिता की दाता महिला तीनों का यहाँ पर डीएनए होता है। तो यहाँ पर 3 पेरेंट बेबी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 12 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक ऐसी जो प्रणाली है यह मशीनों के विकास को संदर्भित करता है जो समान रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्यों के लेकर सक्षम और इन कार्यों में अनुभव से सीखना, भाषा को समझना, छवियों की पहचान करना में निर्णय लेता है, और यहाँ तक कि जटिल समस्याओं को हल करना भी शामिल होता है। ऐसी प्रणालियों का व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जिससे यहाँ पर निदान के लिए स्वास्थ्य सेवा, ड्राइविंग के लिए स्वायत्त वाहन और ग्राहक सेवा चैटबॉट शामिल होता है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, किसका सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है, ये बात कर रहा है 13 का करेक्ट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की यहाँ पर बात कर रही है। ठीक है, 13 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 14 40 नंबर, अनाटो जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता था। ठीक है, इसके संबंध में विचार करना है। 17 दिसंबर 2025 का पीआईबी न्यूज़ में था ये। ठीक है,
ये एक यहाँ पर प्राकृतिक खाद, रंग और फ्लेवरिंग एजेंट है जो अच्छी योट के बीजों से प्राप्त होता है। पहली बात 14 का करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी योट पेड़ के बीजों से प्राप्त होता है और एक नारंगी लाल रंग का प्राकृतिक रंजक होता है। सेकेंड बात है, ये मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये समशीतोष्ण में नहीं बल्कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जैसे जो दक्षिण अमेरिका, भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। आपसे भी बोल सकता था कि यहाँ पर भारत के सिर्फ कुछ हिस्सों तक ही पाया जाएगा इंडेमिक भारत में, यह बोल सकता था सिर्फ अमेरिका में इंडेमिक होगा, ठीक है। तो याद रखने बात कहाँ गलत कर सकता है, तो सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये समशीतोष्ण या टेम्परेट में नहीं बल्कि यहाँ पर ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। तीसरी बात है, ये अपने गुणों और यहाँ पर टोकोट्रिएनोल्स विटामिन ई की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी यहाँ से करेक्ट है 14 का 14। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर 15 धरती आबा जनजाति मार्ग जो ग्राम उत्कर्ष अभियान है उसके बारे में देखते हैं। पहला ये बोला है जून 2025 में यहाँ पर करंट अफेयर्स में देखा गया था ये, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। आते हैं 15 नंबर में, तो ये बोला है इस योजना का उद्देश्य जो है ये सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के जो महत्वपूर्ण यहाँ पे अंतराल संतप्त करके आदिवासी क्षेत्रों का समग्र स्थायी विकास करना होता है। पहली बात 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है अभियान के लिए पर कुल परिव्यय जो है 5 लाख करोड़ है, जिसमें यहाँ पर 80% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। सेकंड बात गलत, क्योंकि इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ ना कि 5 लाख करोड़, ठीक है, और यह मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है ना कि 80% राज्य द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। पहली बात सही थी। तीसरी बात देखते हैं, तीसरी बात यहाँ से इस अभियान के तहत आदिवासी गांवों की मैपिंग और निगरानी पीएम गति शक्ति पोर्टल पर की जाती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3 इसका सही है, तो सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित कथन पर उनके जैविक शब्दों का सही विवरण के हिसाब से मैच करना है, शब्द और यहाँ पर विवरण देखते हैं 16 को। पहली बात यहाँ से ये बोला है एंडोसाइटोसिस, ये बोला है कि क्या होगा एंडोसाइटोसिस क्या होता है। देखो एंडोसाइटोसिस ये होता है वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका अपनी झिल्ली के लचीलेपन का उपयोग करके बाहरी भोजन को निगलने को, जैसे कि अमीबा अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, ऐसे यहाँ पर होगा इसका, तो क्या होगा पहले का यहाँ से सेकेंड बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बोला है प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। देखो प्लाज्मोलिसिस जो होता है ये यहाँ पर एक पादप कोशिका को यहाँ पर हाइपरटोनिक घोल या नमक या चीनी का जो गाढ़ा घोल होता है उसमें रखा जाता है, तो यहाँ पर कोशिका पानी से बाहर निकल जाती है, इससे यहाँ पर कोशिका झिल्ली सहित यहाँ पर आंतरिक सामग्री सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पर सेकंड का क्या होगा, सेकंड का यहाँ पर हो जाएगा ये थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस आपका जो होता है ये पानी के अणुओं में उच्च सांद्रता वाले जो क्षेत्र होते हैं वो कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर एक चयापचय या चयनात्मक परगाम झिल्ली होती है उसके माध्यम से गति करता है, तो यहाँ पर ये होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, 3 और फर्स्ट 2, 3, 1 इसका आंसर होगा 2, 3, 1 ए नंबर में ये इसका आंसर है, ठीक है। 16 का 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई के संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहली बात यहाँ से, पहली बात है 17 का, इसमें बोला है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोला है कि ये मशीनों द्वारा उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, वर्णन किया जाता है जिनका यहाँ पर आमतौर पर मनोबुद्धि की आवश्यकता होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से, सेकेंड बात बोला है जनरेटिव एआई एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे चित्र, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और नंबर 3D मॉडल बना सकता है। ये स्टेटमेंट मैंने पहले कराया हुआ था पेपर में, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सही है। तीसरा चैट जीपीटी एक यहाँ पर चैटबॉट है जिसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है जो जनरेटिव एआई पर चलेगा। ये बात गलत है क्योंकि चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है, ना कि यहाँ पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट इसमें एक प्रमुख निवेशक होगा, उसने निवेश किया है इसमें कुछ, ठीक है, लेकिन ये संयुक्त विकास नहीं है, गूगल का अपना खुद जेमिनी है, ठीक है। तो ये बात गलत होगा। 1, 2 सिर्फ इसका करेक्ट है, 2 बातें इसके सही है। 17 का आंसर सही पूछा है 2। 18 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को रूप में वर्गीकृत की हैं। आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर उष्णकटिबंधीय रोगों को लिखी है जो एक तो पहला डेंगू, रेबीज, खुजली, लसिका, फाइलेरिया, ठीक है, 1, 3,
4-5 और म्यूकरम्यूमोसिस जो है ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो निपा वायरस और यहाँ पर म्यूकरम्यूसोसिस जो वायरस है ये ब्लैक फंगस वर्तमान में WHO की एनडीसी सूची का हिस्सा नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? 1, 3, 4, 5 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 18 का 1, 3, 4, 5 भी। क्वेश्चन नंबर 19 सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, कथन 1 कथन 2, सॉरी मैच नहीं करना है, मतलब कथन 1 कथन 2 को विचार करते हैं, है ना। नकली शराब के सेवन से गंभीर जो बीमारी समस्याएं और मौतें हो सकती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात पता ही होगा आपको कि यहाँ पर सही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दृष्टि हानि हो सकती है, अंधापन हो सकता है, आंखों की जो विफलता है और यहाँ पर मृत्यु आम बात हो सकती है इसमें, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा यहाँ से। सेकेंड बात है, नकली शराब में अक्सर मेथनॉल की उच्च सांद्रता होती है जो जहरीला होना और जहरीला होने के कारण यहाँ पर फार्मिक एसिड मेटाबोलाइज कम हो जाता है, मतलब मेटाबोलाइज होता है। तो सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर नकली शराब में अक्सर एथेनॉल की जगह सस्ता मेथनॉल CH3OH मिला जाता है और शरीर में जाने पर यहाँ पर इसमें फॉर्मिक एसिड बदल जाता है इसमें, और जो नसों में विशेषकर ऑप्टिक नर्व जो होती है उसमें कोशिकाओं के लिए बेहद जहरीला होता है और ये मरने को लेकर दर्शाता है ना। तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट है, ये आंसर सही आंसर है। अभी कुछ टाइम पहले बिहार में काफ़ी सारे लोग मर भी गए थे इसको लेकर के, तो न्यूज़ में था ये, है ना, काफ़ी पहले न्यूज़ में था, अभी फिर से न्यूज़ में आया ये, कहीं पर और कहीं पर भी हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। सूक्ष्म जीव को हमारे पानी, मिट्टी और हवा के प्रदूषक को साफ करने के लिए बायो रेमेडिएशन का उपयोग किया जाता है। पहली बात 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायो रेमेडिएशन जो होता है ये एक विशिष्ट प्रदूषक को खाने के लिए सूक्ष्म जीव का निर्माण करना है, पहली बात करेक्ट हो जाएगा। बीटा कैरोटीन जो होता है ये इसका उत्पादन करने के लिए संशोधित चावल होगा, सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन राइस चावल के जीन को संशोधित करना ताकि बीटा कैरोटीन विटामिन ए बना रह सके, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। इत्र के लिए स्थायी गुलाब का तेल का उत्पादन करने के लिए, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग खमीर जो होता है, राइट, ये यहाँ पर खमीर जो DNA के बदलकर उससे गुलाब का तेल या इंसुलिन जैसे रसायन में उत्पादन करेगा, तीनों बातें करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 20 का आंसर और इंजीनियरिंग खमीर जो हो रहा है उसी में ना, मतलब इंजीनियरिंग खमीर और जो बोला था लाल गुलाब, तो इसको लेकर के तीनों बातें हमारी करेक्ट है। आपको मैंने बताया वहाँ से देख सकते हो, जैसे इंजीनियरिंग खमीर है यीस्ट, ये खमीर के DNA को बदलकर उससे गुलाब के तेल जो उसको इंसुलिन के रसायन में उत्पादन करेगा, ठीक है, तो 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। 21 नंबर है, ई सिगरेट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, ये बैटरी से चलने वाले उपकरण है जो वाष्पीकृत निकोटीन या गैर निकोटीन समाधान उत्सर्जित करते हैं, पहली बात 21 का ऐसे करेक्ट है। सेकेंड, इसमें हीट नॉट बर्न उत्पादों की ई हुक्का और इसी तरह के जो उपकरण हैं सही प्रकार के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटीन डिलीवरी सिस्टम ENDS शामिल होंगे, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसमें यहाँ पर जहरीले रसायन नहीं होते क्योंकि यहाँ पर केवल पानी और वाष्प उत्सर्जित करता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि इसमें पानी वाष्प नहीं है बल्कि इसमें निकोटीन, प्रोपिलिन, ठीक है, ग्लाइकोल और यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक रसायन हो सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। इन्हें जनसंख्या पर स्तर पर तंबाकू के उपयोग को छोड़ने के लिए अत्यधिक प्रभावी तरीकों में रूप में बनाता है। ये बात गलत है, क्योंकि WHO के अनुसार ये जनसंख्या स्तर पर तंबाकू छोड़ने के लिए सिद्ध तरीका नहीं है, बल्कि ये युवाओं में निकोटीन की लत लगाने का एक नया तरीका आ गया या नया जरिया आ गया है, तो गलत होगा। भारत ई सिगरेट की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, पांचवी बात ऐसे करेक्ट है ये, ठीक है। कौन सा सही है? 1, 2 और 5 सही है ना, 3 बातें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, डिमेंशिया के संबंध में विचार करना है। ये एक संज्ञात्मक कर क्षमता, सोचने, याद रखने और तर्क करने की क्षमता का इतना अधिक ह्रास है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को दैनिक जीवन में गतिविधियों से हस्तक्षेप करता है। पहली बात यहाँ से 22 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डिमेंशिया या मनोभ्रंश कोई एक विशिष्ट बीमारी नहीं बल्कि यहाँ पर उन लक्षणों को समूह को जो याददाश्त और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। सेकेंड बात है, अल्जाइमर रोग डिमेंशिया के प्रमुख रूपों में एक जो यहाँ पर लगभग 70% मामले इसके जिम्मेदार होंगे। सही बात है, क्योंकि अल्जाइमर जो होता है डिमेंशिया का सबसे समान प्रकार है जो यहाँ पर इसमें कुल मामलों का 60 से 70% हिस्सा बताता है। दोनों बातें करेक्ट है डिमेंशिया के संबंध में। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ से एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई के बारे में विचार करना है। ई कोलाई वायरस का एक बड़ा और यहाँ पर विविध समूह है जो पर्यावरण खाद्य पदार्थों को और लोगों की जो जानवर उसके आंतों में पाया जाता है। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ई कोलाई एक बैक्टीरिया वायरस नहीं है। यह आमतौर पर इंसानों और जानवरों की
जो निचली आंत है उसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वायरस नहीं है। ठीक है, सेकेंड बात है ई कोलाई अधिकांश स्टेन हानिकारक होते हैं और यहाँ पर दस्त जो मूत्र होते हैं और यहाँ पर पथ के संक्रमण, श्वसन बीमारी, निमोनिया और अन्य बीमारी पैदा कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है कि ई कोलाई अधिकांश स्टेन हानि रहित होते हैं। ये वास्तव में एक स्वस्थ मानव आंत का हिस्सा होते हैं। केवल कुछ विशिष्ट स्टेन ही इसकी बीमारी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत बता रहा है, दोनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पर विचार करने आरएनए का प्रकार और कार्य देखते हैं। पहला है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम का प्रकार या राइबोसोम का कोर बताता है जो प्रोटीन संश्लेषण में उत्प्रेरक चरणों को निर्देशित करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरा, मैसेंजर आरएनए जो होता है ये अनुवाद के दौरान प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड राइबोसोम तक पहुंचता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर टीआरएनए जो होता है, सॉरी टीआरएनए एमआरएनए जो होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पर ये कार्य यहाँ पर डीएनए के संदेश को प्रोटीन बनाने के लिए करके राइबोसोम तक ले जाएगा। तो ये बात गलत होगा। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ये कार्य ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है। तो ये बात बोला प्रोटीन संश्लेषण के लेकर आनुवंशिक जानकारी डीएनए से राइबोसोम तक ले जाना। तो ये बात गलत होगी। सिर्फ पहली बात इसकी करेक्ट है, एक बात सही है। ठीक है, बाकी दोनों गलत है। राइट, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में कार्य बदल दिए गए हैं। बात सही है क्योंकि यहाँ पर इसका कार्य करता है, इसका कार्य करता है। बस जैसे मैसेंजर आरएनए इसका कार्य मैसेंजर आरएनए एमआरएनए होगा, इसका काम ये करेगा और इसका काम एमआरएनए का ये वाला काम करेगा, है ना। तो बाकी बातें सही, लेकिन इसका जो बात है घुमा दी गई है। पहला करेक्ट होगा आंसर 1। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। कथन 1, कथन 2, नमक का सेवन कम करने से दिल का दौरा और स्ट्रोक की यहाँ पर संभावना कम हो जाती है। पहली बात 21 का करेक्ट है। सेकेंड बात है कम नमक वाले आहार उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों में रक्तचाप को कम करने के लिए दिखाए गए हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि विज्ञान में साबित हो चुका है कि नमक कम करने से सीधे तौर पर रक्तचाप बीपी कम होता है, चूंकि उच्च रक्तचाप दिल के दौरे, स्ट्रोक और मुख्य कारण हो सकते हैं इसके। ठीक है, दोनों बातें सही है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। अनुवांशिक जो समान अनुवांशिक रक्त विकार है उसके बारे में। पहला, सिकल सेल एनीमिया तभी होता है जब माता पिता दोनों दोषपूर्ण सिकल सेल जीन के वाहक होते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, थैलेसीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें यहाँ पर शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में सक्षम नहीं होती हैं, जिससे यहाँ पर गंभीर एनीमिया हो जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि विज्ञान यहाँ पर ये साबित कर चुका है कि जो सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो थैलेसीमिया है एक यहाँ पर अनुवांशिक विकार है जिसमें यहाँ पर शरीर के पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी के लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर शरीर में गंभीर एनीमिया हो जाता है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। 26 का आंसर सी। 27 नंबर है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एफआरटी के संबंध में विचार करना है। ये किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं की पहचान और मानचित्रण करके चेहरे का एक डिजिटल मानचित्र बनाता है। पहली बात 27 का पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये स्थिर छवियों और चलती वीडियो फुटेज दोनों मानों में चेहरों को पहचानने में सक्षम होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये डिजिटल हमलों के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित है जो डेटा अखंडता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। तीसरी बात गलत क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिटल तकनीकी हमलों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित नहीं होता है। एफआरटी को डीप फेक या स्पूफिंग हमलों के लिए जरिए धोखा दे सकते हैं और इसके डेटा को हैक कर सकते हैं। तो ये बात गलत होगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर डी। 1 और 2 सही हो जाएगा। 28 है अफ्रीका में वायरस जो वायरल रोग है उसके हाल ही प्रकोप के संबंध में विचार करना है। इबोला वायरस और मार्बर्ग वायरस दोनों यहाँ पर फिलोविरिडे परिवार से संबंधित हैं। पहली बात 28 का करेक्ट है। ठीक है, और दोनों रक्तस्रावी बुखार पैदा करते हैं। पहली बात है सही। दूसरी बात है रोसेट्स चमगादड़, इबोला और मार्बर्ग वायरस दोनों के लिए प्राकृतिक भंडार के रूप में जाने जाते हैं। सेकेंड बात सही है क्योंकि यहाँ पर फूड बैट्स या विशेष रूप से इन दोनों जो वायरस होते हैं इसके वायरस में प्राकृतिक भंडार माने जाते हैं। सेकेंड बात सही है। तीसरा, वर्तमान में इबोला और मार्बर्ग दोनों के लिए विशिष्ट एंटी उपचार उपलब्ध होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जहाँ इबोला के लिए कुछ एंटीवायरल और टीके जैसे उपलब्ध होते हैं वहीं यहाँ पर मार्बर्ग के लिए वर्तमान में कोई स्वीकृत विशिष्ट एंटीवायरल उपचार टीका उपलब्ध नहीं होगा। तो 1 2 करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत होगा। तो ए यहाँ से, ये नहीं, सी यहाँ से आंसर है। सी नहीं, क्या होगा आंसर?
28 का क्या पूछा है? पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा गलत है ना, तो 1 2 सही हो जाएगा, 1 2 सही हो जाएगा, डी करेक्ट है ना, डी यहाँ सही होगा 28 का। 29 डार्क मैटर के संबंध में विचार करना है। द हिंदू में न्यूज़ में था अक्टूबर में, सॉरी दिसंबर 18 को। डार्क मैटर ब्रह्मांड के लगभग 27% हिस्सा बनाता है और यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जन और शोषण या परावर्तन नहीं करता है। पहली बात 29 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डार्क मैटर अदृश्य, क्योंकि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश के साथ क्रिया नहीं करता है और ये एक ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है अग्नि परिकल्पना बताती है कि डार्क मैटर वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स से बना हो सकता है, जिसके नष्ट होने पर उच्च ऊर्जा कमा किरणें उत्पन्न होने की उम्मीद होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सबसे प्रमुख सिद्धांत ये मानता है कि यहाँ पर जब दो WIMP टकराते हैं, ये नष्ट होते हैं, तो वे गामा किरणों से रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है, पहली भी सही है। तीसरा आकाशगंगा के केंद्र के पास अतिरिक्त गामा किरणों का पता लगाने का हालिया दावा 5 सिग्मा आत्मविश्वास नामक को पूरा करता है, जो यहाँ पर एक निश्चित प्रमाण होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गामा किरणों के अतिरिक्त उत्सर्जन का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक 5 सिग्मा मानक जो है सांख्यिकी जो निश्चितता पैमाना है अभी तक नहीं पहुंचा है। इसे अभी आगे खोज के लिए जो बजाय यहाँ पर संकेत बनाए जा सकते हैं इसके, है ना, तो गलत हो जाएगा। 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट होगा, तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 इसका सही है। दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग तक अभी तक ऐसा नहीं देखा गया था, है ना। आगे हो सकता है शायद अभी जनवरी या फरवरी में ऐसा हो जाए, है ना, तो आपको याद रखने की बात। तो 1 2 इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर बी 1 2। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित बीमारियों पर विचार करना है। पोलियो, अस्थमा, मधुमेह, साल्मोनेला संक्रमण, हेपेटाइटिस ए, इनमें से कितनी बीमारियां गैर संक्रमणीय प्रकृति की होती हैं? ठीक है, देखो गैर संक्रमणीय रोग जो होता है ये यहाँ पर एक आपका पोलियो संक्रमण, संक्रामक एक होगा, वायरस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अस्थमा गैर संक्रमणीय, ये आपका एक पुरानी शोषण स्थिति जो यहाँ पर छूत की बीमारी नहीं मानते हैं इसको, ठीक है। मधुमेह आपके गैर संक्रमणीय होता है, ये भी आपका राइट। तो यहाँ पर जो कि अस्थमा और मधुमेह यहाँ पर इसके दो यहाँ पर सही हो गए, अस्थमा हो जाएगा और मधुमेह जो होगा ये क्या है, ये गैर संक्रमण रोग होंगे, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 बातें इसकी करेक्ट है सिर्फ, बाकी सब यहाँ पर इसमें क्या है, ये सब आपके संक्रामक हैं, संक्रामक रोग हैं, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस कारण से परमाणु ऊर्जा में संयंत्रों में यूरेनियम 235 का ईंधन के रूप में पसंद किया जाता है? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर यहाँ से पहला, ये स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में होता है और पृथ्वी के पपड़ी में आसानी से उपलब्ध होता है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक में यूरेनियम 235 जो कि होती है इसकी मात्रा केवल 0.7% होती है, 1% भी नहीं होती है, ठीक है। जबकि यूरेनियम में 238 का लगभग 99.3% होता है, इसलिए यहाँ पर यूरेनियम 235 प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, इसे संवर्धन प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ाना पड़ता है। गलत हो गया। ये न्यूट्रॉन के संपर्क में आने पर प्रेरित विखंडन से गुजरने में सक्षम होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम 235 विखंडनी सामग्री होती है और जब इस पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो ये टूट जाता है, ठीक है, और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है जो परमाणु रिएक्टर के लिए आवश्यक होता है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी कैसे होगा? बी होगा शायद, देखते हैं। हाँ बी करेक्ट है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट में ज़्यादातर क्या होता है, पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा दोनों सही है, तीसरा कोई नहीं ऐसा करके होता है। तो स्टेटमेंट ज़्यादातर यही होते हैं 2 कथन के साथ। क्वेश्चन 32 जीवन पर संभावित या जीवन के संभावित संकेत की तलाश करने समय अंतरिक्ष मिशन अक्सर वायुमंडलीय मीथेन के संकेत की खोज करते हैं। इस फोकस का प्राथमिक कारण क्या था? इस फोकस का जो प्राथमिक कारण था कि यहाँ पर मीथेन को एक यहाँ पर बायोमार्कर माना जाना जो अक्सर जैविक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा होता है। बी यहाँ से सही आंसर होगा। मीथेन एक क्या है? महत्वपूर्ण बायोमार्कर माना जाता है। ये पृथ्वी के अधिकांश मीथेन जीवित जो जीव होते हैं जैसे कि सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न की जाती है। हालांकि ये भूगर्भीय गतिविधियों के भी बन सकती है, लेकिन इसमें अन्य ग्रह जैसे कि इसकी उपस्थिति और जीवन की संभावना का एक यहाँ पर मजबूत संकेत देता है, ठीक है। बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य दुर्लभ रोग के उपचार की उच्च लागत को कम करना होता है। पहला 33 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड नीति का उद्देश्य दुर्लभ रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करता है। सेकंड बात है, यह भी करेक्ट है। तीसरा है यह सभी श्रेणियों की दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पर वित्तीय सहायता की राशि 50 लाख तक है, ना कि 5 लाख तक, जो सभी श्रेणियों के दुर्लभ रोगियों के पात्र के लिए होगी। चौथी बात है, ये जन आरोग्य केंद्र अनुवांशिक परीक्षण और परामर्श सेवाओं के लिए स्थापित किए जाते हैं। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अनुवांशिक परीक्षण और परामर्श के लिए निदान केंद्रों तक की बात की गई है, जन आरोग्य के जो केंद्र समान दवाओं के लिए नहीं, तो गलत हो जाएगा। आंसर ओनली 1 2 करेक्ट है। 33 का आंसर 2 बातें इसकी सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 34 है R21 मैट्रिक्स एम ने हाल ही में टीके की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए WHO के मानकों को पूरा किया है। ये निम्नलिखित में से किस बीमारी के खिलाफ एक टीकाकरण होगा? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर मलेरिया। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 35। ओजेम्पिक और वेगोवी जो हाल ही में समाचारों में देखे गए थे, विचार करना है किससे संबंधित होंगे? ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है ओजेम्पिक और वेगोवी जो हैं, ये वर्तमान में वैश्विक स्तर पर चर्चा में। इसमें सेमाग्लुटाइड होता है, जो यहाँ पर GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के रूप में काम करता है। इसका उपयोग टाइप 2 के मधुमेह के इलाज के लिए वजन घटाने में लेकर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा। टाइप 1 भी दे सकता है, आपको याद रखना टाइप 2 है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 36 है तपेदिक टीबी के संबंध में विचार करना है। ये एक जीवाणु रोग है जो किसी व्यक्ति के फेफड़ों के क्या कहता है, फेफड़ों को डैमेज करता है ना, या प्रभावित करता है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है पहली बात। 36 का पहली बात यहाँ से, हाँ पहली बात गलत होगी इसकी, करेक्ट नहीं है। देखो इसलिए गलत है क्योंकि टीबी जो है ये मुख्य फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन ये शरीर के अन्य अंगों जैसे कि हड्डियों, किडनी और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर क्या दे रखा था स्टेटमेंट में? इसमें दे रखा था केवल दे रखा है ना। अगर देखो यहाँ पर लिखा होता ये जीवाणु, मुझे लगा कि जीवाणु सिर्फ है, मतलब फेफड़ों को बोला है। अगर देखो यहाँ पर दिया होता कि जीवाणु रोग है जो व्यक्ति के फेफड़ों को, केवल अगर नहीं दिया होता तो सही होता हमारा आंसर। यहाँ पे केवल देते तो गलत हो, क्योंकि केवल फेफड़ों को ही नहीं है, राइट, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा पहला। सेकंड बात है, ध्यान रखना कहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, मैंने गलत करके आपको दिखाया। सेकंड बात है, अव्यक्त टीबी तब होती है जब कोई व्यक्ति टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है लेकिन बीमारी को प्रसारित करने में असमर्थ होता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो टीबी जो होता है ये व्यक्ति में संक्रमित होता है और उसमें लक्षण नहीं होते जो आप दूसरों को संक्रमित कर सकें, है ना, और यहाँ पर वह दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकता है। तीसरी बात है निक्षय पोषण योजना के तहत भारत सरकार ने प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी को केवल उनके उपचार की अवधि के दौरान प्रतिमाह 500 रुपये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो निक्षय पोषण योजना है इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से उपचार के दौरान, ठीक है, उपचार के दौरान जो पोषक सहायता के लिए 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं और इससे उनको कुछ मतलब खाने पीने के लेकर अपना इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है, दो बातें करेक्ट हैं, 2 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में विचार करना है। ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के कारण होता है जो रोटा वायरस का एक समूह का सदस्य होगा। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेट्रोवायरस का समूह सदस्य है, ना कि यहाँ पर रोटा वायरस का। किसका है? रेट्रोवायरस, ना कि रोटा वायरस का। रोटा वायरस आमतौर पर बच्चों में दस्त का कारण बनता है, तो ये बात गलत होगी। और भी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो एड्स से, ये काफ़ी देर न्यूज़ में था। ये मैंने PT 365 कुछ MCQs कराए हैं, MCQs हम लोग करा रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें भी मैंने कवर किया इसको, है ना। आगे आते हैं, ये संक्रमित मां से बच्चे में स्तन के दूध के माध्यम से नहीं फैलता है। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर संक्रमित मां से बच्चे में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान स्तन के दूध जो होते हैं, ब्रेस्ट, यहाँ पर जो मिल्क होता है उसके माध्यम से फैल सकता है, राइट, तो गलत होगा। ये बोला है नहीं फैलेगा। HIV संक्रमण के निदान के लिए एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ये बात करेक्ट है। ठीक है, 1 2 गलत है, सही कौन सा होगा? केवल 3 C। 38 नंबर है, मलेरिया रोग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, मलेरिया एनीमिया का कारण बन सकता है। पहली बात क्या होगा? 38 का पहला करेक्ट है, क्योंकि मलेरिया परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं इसको नष्ट कर देता है, जिससे यहाँ पर खून की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड बात है, एडीज जीनस की मादा जो मच्छर है, ये मलेरिया परजीवी के एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करेगी। सेकंड बात गलत है, कि मलेरिया मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से फैलता है, जो एडीज मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा,
मलेरिया का कोई इलाज नहीं है और यहाँ पर केवल केवल रोग सूचक उपचार होगा। तीसरी बात गलत, क्योंकि मलेरिया पूरी तरह से साध्य होगा और इसके उपचार के लिए आर्टेमिसिनिस आधारित संयोजन चिकित्सा जैसी दवाएं प्राप्त कराएगा। तीसरी बात गलत है। ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 39 कालाजार विसरल लीशमैनियासिस के बारे में विचार करना है। ये लीशमैनियासिस के 3 रूपों में सबसे गंभीर होता है। पहला 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये कालाजार विसरल लीशमैनियासिस आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है और यदि उपचार ना किया जाए तो घातक हो सकता है। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, भारत में पिछले 15 वर्षों में कालाजार मामलों में भारी गिरावट देखी गई है। सेकेंड बात है सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा करीब 95% के आसपास गिरावट देखी गई है। ठीक है। तीसरा, भारत हाल ही में कालाजार को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर सत्यापित होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि बांग्लादेश कालाजार को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, भारत नहीं है। ठीक है, भारत इसके लक्ष्य करीब, लेकिन अभी यहाँ पर आधिकारिक सत्यापन के पूरे होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर 23 में खत्म हो चुका था। ठीक है, अभी जो रिपोर्ट कुछ आनी रिपोर्ट में शायद भारत ने खत्म कर दिया, लेकिन जो पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो वहाँ पर बांग्लादेश होगा। ठीक है, याद रखना है। तो 1 2 यहाँ से सही हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, 1 2 सी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 है, प्रोटेस्ट के बारे में विचार करना है। प्रोटेस्ट ग्रंथि पुरुषों में शुक्राणु के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। पहली बात, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु या स्पर्म जो होते हैं इसका उत्पादन वृषण या टेस्टिस जो होता है उससे होता है, और प्रोटेस्ट ग्रंथि एक तरल पदार्थ का स्राव करती है जो यहाँ पर शुक्राणु को पोषण और गतिशीलता प्रदान करता है। पहली बात गलत है। सेकेंड, केवल पुरुषों में प्रोटेस्ट होता है और महिलाओं में प्रोटेस्ट ग्रंथि नहीं होती है। सेकेंड गलत है, क्योंकि जो हालांकि यहाँ पर पुरुषों में एक यहाँ पर प्रमुख ग्रंथि, लेकिन महिलाओं में स्किन ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे आखिर अक्सर फीमेल प्रोटेस्ट कहा जाता है, क्योंकि वे प्रोटेस्ट विशिष्ट एंटीजन का उत्पादन करती हैं। तीसरा है, हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर प्रोटेस्ट कैंसर के मामलों में गिरावट का रुख देखा गया है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्तर पर भारत में यहाँ पर निदान को लेकर बढ़ती उम्र को लेकर के ये प्रोटेस्ट कैंसर के मामले में वृद्धि देखी जा रही, गिरावट नहीं है। तीनों बातें गलत है। 40 का आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। 41 है, रेबीज के बारे में विचार करना है। रेबीज रोग पहली बार 1976 में अफ्रीकी महाद्वीप की खोज में की गई थी। पहली बात, 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेबीज एक बहुत प्राचीन बीमारी है, इसकी खोज 1976 में नहीं हुई थी। 1976 में बोला की खोज हुई थी वर्ष 1976 में। ठीक है, और लुई पास्चर ने 1985 में पहला रेबीज का टीका विकसित किया था। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित कर सकता है और मृत्यु का कारण बन सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, इसका इलाज विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर रेबीज वायरल बीमारी है, इसलिए यहाँ पर एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पर इसमें टीकाकरण और इम्यूनोग्लोबिन की एक मात्र बचाव हो सकता है। तो ये बात गलत होगा, सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है। आंसर केवल 2, तो सी यहाँ से आंसर। 42, पोलियो के संबंध में विचार करना है। ये एक यहाँ पर वायरल बीमारी जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसको प्रभावित करेगी। वायरस के 3 उपभेदों में एशिया और अफ्रीका में मिटा दिया गया है। ठीक है, सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड जो पोलियो वायरस है टाइप 2 और टाइप 3 इसको विश्व स्तर पर मिटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर टाइप 1 अभी भी यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान एशिया के कुछ हिस्सों में सक्रिय है, तो गलत होगा। यह रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, जिससे यहाँ पर मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षाघात हो सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यह वायरस तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और कुछ घंटों में कुल पक्षाघात का कारण बन सकता है। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 42 का आंसर सी। 43 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जटिल गणितीय समीकरणों को हल करना। ठीक है, लाइव फिंगरप्रिंट पहचान, चिकित्सकीय स्थितियों का निदान करना, स्टॉक ट्रेडिंग स्वचालित करना। देखते हैं इसमें बोला है कितने यहाँ पर वर्तमान में स्तर में तकनीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग होंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सभी यहाँ पर अनुप्रयोग हैं। ठीक है, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि गणितीय समीकरण सॉल्व करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, एआई मॉडल जटिल जो गणना है इसको डेटा विश्लेषण करने में सक्षम होगा। राइट, लाइव फिंगरप्रिंट पहचान करेगा, जैसे कि हम बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों में एआई का उपयोग कर सकते हैं, और चिकित्सकीय स्थितियों में निदान को लेकर यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेटा के माध्यम से बीमारियों की पहचान करना, एआई डॉक्टर की जो मदद है उसमें करना। ठीक है,
स्टॉक ट्रेडिंग को स्वचालित करना, यह भी यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर एल्गोरिदम ट्रेडिंग पूरी तरह से एआई मशीन और लर्निंग पर आधारित होती है। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 43 का डी करेक्ट होगा ना। हाँ 44 है। 44 है भारत में रेबीज के संबंध में विचार करना है। भारत में वैश्विक रेबीज से संबंधित जो मौतें उसका लगभग 36% हिस्सा, जिसका मुख्य कारण आवारा कुत्ते और आबादी जो कम ज्ञान जागरूकता लोग होते हैं उनको। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर कुत्ते टीकाकरण, मनुष्यों के लिए पोस्ट एक्सपोजर और प्रोफिलेक्सिस और जन जागरूकता अभियान पर केंद्रित होगा। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरी बात है रेबीज एक यहाँ पर जूनोटिक बीमारी जो यहाँ पर एक वायरस के कारण होती है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और समय पर और उचित चिकित्सा देखभाल से लगभग 100% रोकी जा सकती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 44 का आंसर डी सभी करेक्ट है। 45 खसरा रोग के संबंध में विचार करना है। ये यहाँ पर श्वसन बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति को खांसने या छींकने पर हवा के माध्यम से फैल सकती है। पहली बात 45 का पहला करेक्ट है। खांसी नेत्र श्लेष्माशोथ मैकुला पॉपुलर रेस रोग के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होंगे। सेकेंड बात करेक्ट है, जैसे यहाँ पर इसमें तेज खांसी, बुखार, बहती नाक है ना और विशिष्ट दाने को दिखाई देंगे, तो दोनों बातें सही है। तीसरी बात है इससे खसरा कंठमाला रुबेला वैक्सीन की 2 खुराक पूरी तरह से रोका जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर सभी 3 डी सी। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 है कुष्ठ रोग के संबंध में विचार करना है। कुष्ठ रोग एक प्रकार के घोल कृमि के कारण होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 46 के यहाँ से गलत, क्योंकि कुष्ठ रोग एक जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री के कारण होता है, कृमि के कारण नहीं होगा, तो ये बात गलत होगा। ये केवल बुजुर्गों को प्रभावित कर सकता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? 46 का सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर किसी भी उम्र में व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग में से एक है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, जो मैंने ऊपर बताया था ना उष्णकटिबंधीय रोग, तो उसमें आप नोट कर सकते हो ये। ठीक है, तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, कुष्ठ रोग के लिए कोई उपचार नहीं है, उपलब्ध नहीं है। चौथी बात गलत है। कुष्ठ रोग पूरी तरह से साध्य है, इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी MDT का उपयोग कर सकते हैं जो सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध है। ठीक है, तो 46 का केवल एक बात करेक्ट है। कौन सा? तीसरा वाला। 47 है ट्रेकोमा के संबंध में विचार करना है। ये एक वायरल संक्रमण है जो आंख को प्रभावित करता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा? 47 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब पहला गलत है, सॉरी गलत सही नहीं होगा, पहला गलत, क्योंकि ट्रेकोमा एक यहाँ पर जीवाणु संक्रमण है जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस के कारण होता है। ठीक है, जो वायरल संक्रमण नहीं होगा। ये एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी जो आमतौर पर खराब पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहने वाले वंचित समुदाय को प्रभावित करती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात है ये केवल सीधे संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर सीधे संपर्क अलावा मक्खियों और संक्रमित व्यक्तियों के लिए तौलिया कपड़े के संपर्क में आने से फैल सकता है, तो गलत होगा। चौथा, 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की कि अब भारत में ट्रेकोमा से मुक्त होगा। चौथी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि 2024 में ही भारत ने WHO को यहाँ आधिकारिक तौर पर इसे घोषणा कर दी थी कि भारत ने ट्रेकोमा से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में समस्या का समझ कर लिया, तो ये बात करेक्ट है। आंसर 2 और 4 सही है, तो बी। 48 है सर्वाइकल कैंसर के संबंध में विचार करना है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV सर्वाइकल कैंसर के विकास के लिए एक आवश्यक है लेकिन पर्याप्त कारण नहीं है इसका। पहली बात 48 का करेक्ट है। सेकेंड, सर्वावैक स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार सभी उच्च जोखिम वाले HPV प्रकारों को लक्षित करेगा। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, इसमें से जो HPV है उसके प्रकार में 6, 11, 16, 18 को लक्षित करता है। तीसरी बात है HPV टीकाकरण के लिए प्राथमिक लक्ष्य समूह किशोर लड़कियां हैं, जिससे इससे यहाँ पर पहले किसी की यौन रूप से सक्रिय हों, मतलब कहने का कि HPV टीकाकरण इसके लिए प्राथमिक लक्ष्य समूह किशोर लड़कियां हैं, इससे पहले कि वे यौन रूप में सक्रिय हों। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि HPV वायरस का जो टीकाकरण है प्रभावी रूप से 9 से 14 वर्ष की आयु के लिए, ताकि यहाँ पर जोखिम संपर्क में आने से पहले सुरक्षा मिल सके उनको। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर
तीनों करेक्ट है। 48 का आंसर डी, सी नहीं डी होगा, ठीक है, नीचे रखा हुआ है। 49 है मशीन लर्निंग मॉडल जो डिस्टिलेशन के बारे में विचार करते हैं। पहली बात है, इस तकनीकी में एक छोटे छात्र मॉडल को अधिक जटिल और बड़े शिक्षक मॉडल पर प्रशिक्षित किया जाता है। पहली बात करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर एक नया मॉडल बनाने के लिए संसाधन की आवश्यकता की कमी आ सकती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल डिटेक्शन में एक बड़े मॉडल को ज्ञान के जो छोटे मॉडल होते हैं इसमें स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें यहाँ पर गणना की लागत और मेमोरी की खपत कम हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात है, ये सुनिश्चित करता है कि छात्र मॉडल शिक्षक मॉडल जितना अच्छा होगा उससे बेहतर होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि छात्र मॉडल आमतौर पर शिक्षक मॉडल की तुलना में हल्का होता है और इसका लक्ष्य उसके जितना करीब नहीं पहुँचता है, न ही उसके अनिवार्य रूप से बेहतर बनाता है। गलत होगा। इनका उपयोग केवल छवि प्रसंस्करण प्रणालियों में करते हैं। चौथी बात यहाँ से गलत, क्योंकि इनका प्रयोग NLP टेक्स्ट, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, और विजन इमेज जो होती है सभी के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। चौथी बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। सही पूछा है तो ए। क्वेश्चन 50 है, डीप सीक जो है R1, हाँ डीप सीक क्या लिखा है, R1 लिखा है, हाँ इसके बारे में देखते हैं। ये बोला है ये गूगल द्वारा विकसित एक बड़ा भाषा LLM होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डीपसीक चीन का एक AI कंपनी होगी, यहाँ पर गूगल मॉडल नहीं होगा। सेकंड, ये एक ओपन सोर्सेस मॉडल है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक ओपन सोर्सेस मॉडल है जिसे कई कोडिंग गलती जो बेंचमार्क है उसमें मॉडल जैसी कड़ी टक्कर इसने दी है। सही बात है दोनों। चौथा, इसे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैग नामक एक उपन्यास तकनीकी का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया है। चौथी बात यहाँ से ये गलत, क्योंकि रैग एक यहाँ पर समान तकनीकी है, लेकिन R1 है इसकी विशेषज्ञता इसकी रीजनिंग क्षमता सुदृढ़ीकरण करने को लेकर दृष्टिकोण होगा, तो ये बात गलत होगी। सिर्फ यहाँ पर दूसरा तीसरा इसका करेक्ट होगा। पूछा क्या है सही, तो सी यहाँ से 50 का करेक्ट आंसर है। 51 नंबर है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। हम लोग आ गए पॉलिटी में, यहाँ पर 2 पेपर चल रहे हैं, जैसे कि आपका साइंस टेक्नोलॉजी और पॉलिटी है ना, मिक्स है इसमें। 50-50 क्वेश्चन। 51 है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। पहली बात 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, कोरम के अभाव में सदन की बैठकों में स्थगित या निलंबित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है, एकदम सही बात है। तीसरा है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। 51 का डी यहाँ से आंसर है, एकदम फैक्चुअल पॉइंट दे रखे हैं इसके, इजी पॉइंट है सब, ठीक है। 52, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके तहत भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, है ना, कौन सी यहाँ पर परिस्थिति में। तो देखो आंसर हो जाएगा यहाँ से पहला, मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति चुनाव में देरी होने पर। गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति कार्यकाल में समाप्त हो गया और चुनाव में देरी है तो निवर्तमान राष्ट्रपति ही पद पर बने रहेंगे, है ना। राष्ट्रपति यहाँ पर इसमें उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, तो गलत हो जाएगा। मृत्यु के कारण राष्ट्रपति पद में रिक्ति होगी, तब यहाँ पर क्या बन सकता है, सही बात है। और महाभियोग राष्ट्रपति हटाया जाएगा तो भी यहाँ पर क्या है हो सकता है, तो भी ठीक है। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग तीनों को लेकर के, और इस्तीफा करोगा तो इस्तीफे में भी, है ना। 2, 3, 4 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सही उत्तर चुनना है तो करेक्ट आंसर 52 का डी, 2, 3, 4 डी यहाँ से 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ने 52 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिया, ठीक है। 52 क्वेश्चन कवर कर लिया। हम लोग कल करेंगे इसका पार्ट 2 में 53 से लेकर के 100 क्वेश्चन को हम लोग कल मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है। 9 या 10 बजे के आसपास करेंगे। मैं आपको जैसा भी टाइम रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर करीब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे साइंस टेक्नोलॉजी के, और यहाँ पर अभी हम लोग ने स्टार्ट किए हैं पॉलिटी के 2 क्वेश्चन उसमें हुए हैं, तो ये भी आपको करेंगे। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट को उठा के पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर 3 सब्जेक्ट को उठा करेंगे, फिर पूरा फुल लेंथ करेंगे, ऐसे करके, राइट। तो आपके ऐसे सब पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर पूरे होते रहेंगे, राइट। तो अभी देखो हम लोग ने यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी पेपर कर लिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का भी 100 क्वेश्चन का टेस्ट नंबर 14 भी सॉल्व किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी कर सकते हो। और साइंस टेक्नोलॉजी की जो PT 3 है उसके MCQs हम लोगों ने करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब जाके जितने भी यहाँ पर हैं आप कवर कर सकते हो, क्योंकि देखो साइंस टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, ठीक है। साइंस प्लस यहाँ पर इन्वायरमेंट, ये दोनों, क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विसेज का भी एग्जाम जो होता है ये प्री सेम डेट होता है UPSC, इसलिए ठीक है, मेंस अलग होता है।
तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन कम से कम 20 बनने की उम्मीद है इस बार। साइंस टेक्नोलॉजीज कम से कम 15। तो इतनी दो टिप्स टॉपिक आप अगर आप पढ़ो लोगे, दोनों टॉपिक अच्छे कर लोगे, तो आपके 35 क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नहीं 35 तो कम से कम 30 प्लस तो क्वेश्चन होंगे ही। 35 से मान लो 32 या 31 हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे। राइट, याद रखना है। आपने मान लो 30-35 क्वेश्चन ऐसे कर लिए और आप 15 क्वेश्चन सिर्फ और कर लो, 2-4 हिस्ट्री कर लो, 3 अपना पॉलिटिक कर लो, है ना, ऐसे करके बाकी आप पूरा 2-3 सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड बनाओ। राइट, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हो या नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम से बस जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं डेली टारगेट स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ से आपको मिलेगा टारगेट पे। राइट, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।